नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 23 तारीख है और मैं सीधा मुद्दे पर आके इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या ईरान को लेकर अब अमेरिका और चीन के बीच में जंगी हालात पैदा हो सकते हैं? क्या ईरान को लेकर अब अमेरिका और चीन में कोल्ड वॉर शुरू होने जा रहा है? और क्या ईरान के तेल को लेकर, ईरान के ऑयल को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट में? देखिए, यह खबर इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से करारा जवाब दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को। देखिए, मामला यह है कि चीन की तरफ से यह कहा गया और बड़ा ही दो टूक जवाब दिया गया है। चीन की तरफ से यह कहा गया, आप कौन होते हैं हमें यह बताने वाले कि हमें किससे तेल खरीदना है या नहीं खरीदना? आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि ईरान से हमें तेल खरीदना है या नहीं खरीदना? ये जवाब चीन की तरफ से आया है, चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता की तरफ से आया। देखिए, मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ वॉर करने वाली स्थिति में नहीं है। ये बात अब साफ हो चुकी है। आप देख चुके हैं अमेरिका के जितने बेसिस थे उनका क्या हाल है, हॉर्मूज में क्या हाल है। कल जिस तरह से क्रूज मिसाइल दागी है ईरान ने, उस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, एक अलग वीडियो। लेकिन अभी यह मुद्दा बेहद अहम है। जंग में जब अमेरिका ईरान को नहीं हरा पाया, इजराइल के साथ मिलकर भी ईरान को नहीं हरा पाया और ईरान भारी पड़ गया अमेरिका और इजराइल पर, तब अब अमेरिका ने एक नया तरीका खोजा है इकोनॉमिक ब्लॉकेड का, ईरान के तेल को आयात निर्यात को रोकने का। लेकिन अब इस बीच हो यह रहा है कि ईरान का जो तेल चाइना सप्लाई होता है, यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। इसकी वजह यह है कि ईरान का, अगर हम पिछले 6 महीने का जो फर्स्ट 6 मंथ्स है 2026 के, इस साल के 6 महीने देखें शुरुआती, तो ईरान ने जो अपना तेल एक्सपोर्ट किया है, इसका 90% तेल चाइना गया है। फिर वो चाइना जहां डिस्ट्रीब्यूट कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन 90% तेल चीन गया है। अब अमेरिका ये चाहता है कि अगर ईरान को इकोनॉमिक नुकसान पहुंचाना है, ईरान की अर्थव्यवस्था को रोकना है, दबाव डालना है डील करने के लिए, तो सबसे पहला काम करना होगा जो ईरान का तेल चीन जाता है, इसको रोकना होगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या कहा कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा हम इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने जा रहे हैं। ये ट्रंप का बयान आया। उसके बाद अमेरिका के वित्त मंत्री जो हैं स्कॉट बेसेंट, इनकी तरफ से कल 3-4 बयान आए हैं पिछले एक दो दिन के अंदर। इन्होंने ये बात कह दी अब कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। ये चीन को धमकी दी जा रही है। कौन धमकी दे रहा है? अमेरिका के वित्त मंत्री। वो ये कह रहे हैं चीन को कि अब या तो तय करो आप हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। ये चीन को लेकर धमकी दे रहे हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2 उन्होंने कही कि चीन अब ईरान का तेल नहीं खरीद पाएगा। दादागिरी फिर शुरू कि नहीं खरीद पाएगा तेल। दूसरी बात। तीसरी, हॉर्मूज को हम पूरी तरह से ब्लॉक करने जा रहे हैं, यानी उसके बाद हॉर्मूज से कोई तेल बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ऐसा कहना है अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर का। चौथी बात ये कह रहे हैं कि ईरान के तेल का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, हम वो पूरी तरह से रोक देंगे। ये 4 बड़े बयान आए और इसमें अब टारगेट पर अमेरिका के है चाइना, क्योंकि चाइना का जब तक तेल आप खरीदना चाइना रोकेगा नहीं, तब तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि तेल का 90% तो चीन ही जा रहा है। चीन के बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक भंडार है। वो क्या है? चीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि चीन जो तेल आया वो पूरा इस्तेमाल कर लेता है। वो चीन उसको रिजर्व करके रखने की बहुत बड़ी कैपेसिटी चाइना ने बना रखी है। तो वो तेल आता है, खरीद के उसको रिजर्व कर लेते हैं और कई बार उसको बेच भी देता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मैं पढ़ रहा था कि ये जो तेल होता है, साउथ एशिया के बड़े सारे पोर्ट हैं जहां पर आज भी ईरान का तेल बिक रहा है। यानी ये जितने जहाज खड़े हैं अमेरिका के, 20 जहाज लेके खड़े हैं। 20 जहाज लेके ट्रंप खड़ा हुआ है हॉर्मूज के आसपास और साउथ अरब सागर में। और अब वो यूएसएस अब्राहम लिंकन तो निकल गया, उसके बदले यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो पहुंच चुका है वहां पर। वो नया, उस पर कल टेक ऑफ भी हुए हैं, उस पर कल F-35 जेट्स टेक ऑफ भी हो रहे थे, देख रहा था मैं वीडियो। तो वो जो है वो खेल शुरू हो गया अलग से। वो एक जंग की तैयारी है फिर से, और कोई रास्ता है नहीं असल में। तो साउथ एशिया में बड़े सारे पोर्ट ऐसे हैं, इंडोनेशिया के आसपास, सिंगापुर के आसपास, ये जो
मलक्का स्ट्रेट्स हैं, आप यहाँ पर देखिए कई जगह जो है इलाके में आपको ईरानियन तेल जो है, ऑयल जो है वो बिकता मिल जाएगा। सब शैडो फ्लीट से बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जिसमें ये ब्लॉकेट को तोड़ते हुए ईरान के शिप्स जो हैं, ऑयल से लदे हुए जहाज, टैंकर्स, वो अपना जो है ट्रांसपॉन्डर बंद कर देते हैं। यानी ट्रांसपॉन्डर बंद कर देंगे तो आप सिग्नल्स देना बंद कर देता है जहाज, तो उसको समंदर में लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में शैडो फ्लीट्स चलती हैं ईरान की, चाइना की, जो कि तेल लेके ईरान का शिप आएगा समंदर में, बीच समंदर में चाइना का शिप आएगा और वो तेल अपलोड कर दिया जाएगा और ईरान के शिप से तेल जो है वो चाइना के शिप पे डाल दिया जाएगा। फिर ईरान का टैंकर खाली निकल जाएगा और यहाँ से चीन का जहाज अलग पहुंच जाएगा। तो ऐसे बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे रूट्स हैं जिससे व्यापार हो रहा है। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये चीन के व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया जाए। चाइना इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए ये जो खेल, ये आज का खेल नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति को अगर आपको समझना है तो फॉरेन पॉलिसी में ये होता है कि कोई भी ऐसा स्ट्रेट जो है एकदम से कोई सामने गोल अचीव करने की कोशिश नहीं होती। ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। वेनेजुएला का तेल रोका गया, चीन को जो वेनेजुएला से, देखिए ये कंपटीशन चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, और रूस भी इसमें शामिल है और ईरान भी है। अब देखिए मोहरे कैसी बिछाई गई। पहला काम क्या किया, वेनेजुएला का तेल रोक दो आप। जो चीन जाता था वेनेजुएला का तेल वो रोक दिया, वहां पर आपने तेल के मार्केट पे कब्जा किया। दूसरी कोशिश इनकी ये थी कि ईरान के तेल का जो पूरा व्यापार है इस पर कब्जा कर लेंगे। वो हो नहीं पाया, वो गलत जगह हाथ डाल दिया। ईरान वेनेजुएला है नहीं, तो वहां पर हाथ जल गया भाई साहब का, वो हाथ डाल दिए वहां पर ईरान में, और ईरान तो जो है उसने पलट के वो वार किया कि जो है वो होश फाख्ता हो गए अमेरिका के। तो ऑयल इंडस्ट्री कैप्चर करना जो मकसद था, जो अली खामनी साहब कहते थे, है ना, अली खामनी साहब यही कहते थे कि इनका काम ही यही है कि दूसरे देश पहुंच जाओ, उसके तेल पर कब्जा कर लो, नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा कर लो, गैस पर कब्जा कर लो, उसके रिसोर्सेज को अपना बना लो। कहीं कहो कि हार्मूज हमारा है, कभी कह लो वेनेजुएला हमारा है, कहीं भी दावे कर लो, कल को कहेंगे चांद भी हमारा है साहब। ये भी दावे कर ले अगर डोनाल्ड ट्रंप, तो कोई बड़ी बात नहीं। खैर, तो जो है कोशिश थी ईरान के ऑयल को कब्जा करने की, वो हो नहीं पाया, वो ईरान ने पीट दिया बुरी तरह से। तो अब क्या किया जाए, तो अब ये दूसरा रास्ता है कि किसी तरह से चीन को कंट्रोल किया जाए कि चीन तेल नहीं जाना चाहिए। तो अब वो कैसे किया जाए, तो पहले तो वो डोनाल्ड ट्रंप गए चीन की यात्रा पर, जो गए थे वहां पर काफी सारी चीजें करके आए, वो सफल हो नहीं पाई। अब धमकी पे आ गए। अब धमकी दी गई है चीन को सीधा सीधा कि हम ईरान का तेल आपको खरीदने नहीं देंगे, तेल तो हम रोक देंगे, तो अगर खरीदना बंद कर दो। चाइना ने मना कर दिया कि आप कौन होते बताने वाले कि खरीदना नहीं खरीदना। अच्छा, ये भी एक गौर करने वाली बात है, बीच में मैं थोड़ा चेंज करूं टॉपिक, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नॉर्थ कोरिया से किम जोंग की बहन क्या कह रही है, डोनाल्ड ट्रंप पे हम भरोसा नहीं करते, हम कोई बात नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है, और किम जोंग उन की, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं किम जोंग उन से मिलना चाहता हूं, तो उसका जवाब दिया है उन्होंने, किम जोंग उन की जो सिस्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया कि ट्रंप कोई भरोसे के लायक नहीं है, और साउथ कोरिया के साथ अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कम भी कर दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि तुम्हारे इरादे क्या है। वहां से जो है उसने मना कर दिया। चीन कह रहा है कि जो है हमको मत बताओ कि किससे तेल खरीदना है नहीं खरीदना। ईरान अलग पीट रहा है। उधर से रूस जो है वो अमेरिका को लगातार वार्निंग पे वार्निंग दे जा रहा है कि अगर ज्यादा इधर कुछ करोगे तो नेटो कंट्री पे हमला कर दूंगा, मिसाइल मार दूंगा, वहां पे नेटो वर्सेस जंग करने के लिए भी तैयार। यानी ट्रंप के खिलाफ आप देखो ये सब बयान क्या बताते हैं। ये एक नया अलाइनमेंट बन रहा है कि उधर जो है रूस की भी धमकी दे रहा है, नॉर्थ कोरिया भी धमकी दे रहा है, चीन भी धमकी दे रहा है, ईरान तो रोज बजा रहा है। तो ऐसे हालात में ये बड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है साहब। ये आप ऐसा मत सोचिए कि ईरान अकेला पड़ गया, बिल्कुल अकेला नहीं पड़ गया ईरान। ईरान के साथ सब खड़े हुए हैं पीछे से। अब देखिए मामला क्या है कि चीन को ऑयल रोकने की कोशिश हो रही है, और चीन को ये बात पसंद नहीं आ रही। ये जहाज जो खड़े हुए हैं, यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जो आया है, वो इसीलिए आया है कि इसको पूरा ब्लॉकेट करेंगे। कल भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ये, कि ये जो कोशिश चल रही है ना इस पे, कि ये F-35 लेके गए थे वहां पे, उस F-35 का क्या हाल हुआ वो अगले वीडियो में बताता हूं मैं आपको। बेहद शर्मनाक सिचुएशन है अमेरिका के लिए वाकई। F-35 जेट तो मतलब गिन नहीं रहा ईरान उसको, जो है एक तो मार गिराया पहले, और अब जो है वो भगा दे रहा है उसको अपने पास से। वो खैर उस पर अलग से बात करते हैं। तो अभी चीन को आया गुस्सा। चीन ने कहा साहब हमको मत बताओ कि किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना है। तो अभी स्कॉट बेसेंट की जो धमकी है
जो उन्होंने नया बयान दिया है कि अगर ईरान से जो तेल खरीदेगा उन सब पर हम जो है सैंक्शंस लगा देंगे, उन पर नए प्रतिबंध लग जाएंगे। वैसे ही जैसे रूस के तेल को कम किया जा रहा है, जो अभी नया पास किया इन्होंने विधेयक अमेरिका में जो पास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि रूस से तेल खरीदने वाले जो सबसे बड़े 5 देश हैं जो रूस से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। उसमें भारत भी शामिल है, उसमें चीन भी शामिल है। तो वो भारत और चीन पर जो है 31 अगस्त में वो शायद दूसरे सदन में उसमें प्रस्ताव पास हो गया और अमेरिका में साइन हो गए, तो ये 100% टैरिफ लग जाएगा भारत के ऊपर और चीन के ऊपर। तो वो ऑलरेडी एक टैरिफ वॉर चल रहा है, भारत के खिलाफ भी चल रहा है, चीन के खिलाफ भी चल रहा है। इनका कहना है कि रूस से तेल मत खरीदो। तो चीन ने यही कहा, भैया तुम कौन होते हो बताने वाले कि किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। यही बात रूस भी कह रहा था, यही बात ईरान भी कह रहा है कि ये इकोनॉमिक दादागिरी कर रहे हो आप, कि इसका तेल खरीदना उसका तेल, क्या मतलब इस बात का। तो मानने को तैयार नहीं। अब देखिए कहानी क्या हुई, कहानी ये हुई कि अब ये जो ब्लॉकेड है, जो ब्लॉकेड करके अमेरिका खड़ा हुआ है, इससे अमेरिका को भी बड़ा जबरदस्त नुकसान है। देखिए अगर ये जंग जो है वो नवंबर तक खिंच गई, अगर ऐसी हालात नवंबर तक चले गए जैसे अभी चल रहे हैं, अगर ईरान ने डील नहीं करी और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, देखिए अगर सितंबर अक्टूबर 2 महीना और ईरान में, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, किसी देश के ऊपर जब इतने सारे सैंक्शंस लगे हों, उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, बड़ी तकलीफ है। देखिए सच बात सच है, और ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ाई कर रहा है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। चर्चा करना, ड्राइंग रूम डिस्कशन करना एक अलग बात है, असली ग्राउंड पे आप सिचुएशन देखिए। जब आप देखते हैं कि आपकी देश की जनता जो है वो तकलीफों से सामना कर रही है और उससे लड़ रही है, तो फिर आपको भी लगता है कि भाई देश की जनता, लेकिन ईरान इस बात के लिए तैयार है कि उनके सुप्रीम लीडर को असासिनेट किया गया, वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए ईरान तैयार है। और ऐसे हालात में अगर 2 महीना और ईरान ने ये खींच लिया मामला, तो डोनाल्ड ट्रंप भी मिड टर्म पोल हारेगा और नेतन्याहू भी हारेगा, नेतन्याहू अपना चुनाव हारेगा। इसीलिए कई बार ये है कि इसको कब तक खींचा जाए, तो एक स्ट्रैटेजी ये भी है। अब ये बड़े मुश्किल भरे होंगे अगले 2 महीने, बेहद मुश्किल भरे साहब। ये जो है हम अंदाज नहीं लगा सकते कि कितनी मुश्किल का सामना वहाँ सब जगह करना पड़ रहा होगा, और नेताओं के लिए कितना मुश्किल होता है डिसीजन लेना, जब आपको समझ में आता है कि वाकई हमारी जनता सफ़र कर रही है, फिर भी आप देश के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। ये 9 करोड़ लोगों का जज्बा है ईरान का। ये इमाम हुसैन वाली सीख है, अली खामनेई वाली सीख है, जो आज जो है वो ईरान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है, वरना मुश्किल हो जाती। जिस हौसले हिम्मत का परिचय दिया है, अद्भुत है वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब देखिए अगर ये जंग 2 महीने और खींच दी इन्होंने, 2.5 महीने और खींच दी, तो ट्रंप को बड़ा झटका लगेगा मिड टर्म पोल में, और नेतन्याहू चुनाव हार रहे हैं। ये 100% नेतन्याहू चुनाव हार रहा है, आप देख लीजिए। ऐसे हालात में अब ब्लॉकेड का क्या किया जाए। अमेरिकी ब्लॉकेड, ईरान में एक नई तैयारी शुरू हो गई है। ईरान में, उसमें भी चलो मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा, ईरान में तैयारी शुरू हो गई है कि अगर अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, 2 तैयारी थी। एक तो मैंने कल आपको बताई पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, अगर ना देखा हो इसमें जाके आप मेरा पिछला वीडियो सर्च करिए, कल रात को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप प्लीज उस वीडियो को देखिए। ईरान ने एनपीटी से बाहर आने का मन बना लिया है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, इससे बाहर आने का ईरान ने मन बना लिया है, जिसका मतलब यह है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऐलान कर देगा सीधा सीधा। ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई है और बहुत सोच समझ के अपनाई गई है कि अगर अमेरिका ने ब्लॉकेट जारी रखा तो ईरान ऐलान कर देगा कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, अब रोक के दिखाओ, अब तो डंके की चोट पे बम बनाएंगे, और वो बहुत बड़ा झटका हो जाएगा अमेरिका के लिए। तो एक तो स्ट्रेटेजी ये तय की गई है, और दूसरी स्ट्रेटेजी है कि जो जहाज लेके खड़े हैं इन पर सीधा हमला बोल दिया जाए। इसकी जबरदस्त तैयारी शुरू हो गई है। और देखिए मेरे पास इतने सारे मुद्दे होते हैं कि मैं मतलब अगर बोलना शुरू करूं तो नॉन स्टॉप बोल दूं, और बड़े सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन वो रोकना पड़ता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ईरान ने अपनी बड़ी सारी रिजर्व मिसाइल्स जो है वो निकाल दी है, ये सोचते हुए कि अगले 1 आध हफ्ते के अंदर फिर से कुछ होने वाला है। हॉर्मुज में हालात बेहद तनावपूर्ण है, लगातार मिसाइल्स फायर हो रही हैं, एंटीशिप मिसाइल्स चल रही हैं, जहाजों पर हमले हो रहे हैं। ऐसे हालात में अब ये तेल को लेकर जो है मामला फंसा हुआ है। अब अगर चीन, और देखिए और एक खबर, इसके बाद एक और अपडेट ये है कि बैकडोर से जो है अमेरिकन डिप्लोमेट ये कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से चीन को इस बात के लिए राजी किया जाए कि भाई ईरान के साथ कुछ एक फौरी तौर पर ऐसी डील हो जाए कि हॉर्मुज अभी खुल जाए। इसकी भी कोशिश हो रही है, मतलब दोनों तरीके से काम चल रहा है। एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं चाइना को कि तेल खरीदा तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अरे भाई ईरान के साथ कुछ कैसे भी करके ये हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश करो।
यानी चीन हर, अब ये मामला अमेरिका, देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया कि अब ईरान के साथ बात करने का मतलब नहीं है, मतलब ईरान बात करने को रेडी नहीं है। ये बात कल डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर ली कि ईरान बात करने को तैयार नहीं है। तो रोज रोज जो कहते थे कि ईरान बात करने को तैयार है, बात करने को तैयार है, अब ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि और झूठ बोलने का फायदा नहीं है साहब। पूरी दुनिया समझ चुकी है, ईरान ने मना कर दिया, नहीं कर रहे बात, जाओ जो करना है कर लो। तो अब ये जंग सिर्फ ईरान अमेरिका की नहीं रही, यहां एक ऑयल वॉर शुरू हो चुका है। रूस की ऑयल पर प्रतिबंध लगाओ, टैरिफ लगाओ, रूस की ऑयल इंडस्ट्री पर हमला करो, वो कोशिश चल रही है। वेनेजुएला का तेल रोका, अब चाइना का ईरान जो तेल जाता है उसको रोकने की कोशिश है। ये ऑयल वॉर है और इसमें अब अमेरिका और चीन आमने सामने है। और ये पिछला कोल्ड वॉर रूस, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में हुआ था, अब ये कोल्ड वॉर अमेरिका और चीन के बीच में शुरू हो चुका है और ईरान को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं और इसके नतीजे आने वाले कई समय तक आपको देखने को मिलेंगे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में सॉल्व हो जाए, ये लंबी जंग चलने वाली दोनों देशों के बीच में। हालात पर हमारी नजर है, जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये कह रहा हूं कि मेरी कोशिश है आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जो साधारण प्लेटफॉर्म्स पर आपको ना मिले। यही विजन है जिसका मैं जिक्र करता हूं, खामनी साहब का यही विजन था, इसी विजन से ईरान जीता है। और मेरी कोशिश हमेशा ये है कि यही विजन में जो है वो लोगों तक पहुंचा पाऊं और खबरों के पीछे की हकीकत बता पाऊं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं आपके। थैंक यू सो मच।